मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आज अनुपलब्धि प्रमाण पर व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हुआ। अनुपलब्धि प्रमाण भारतीय दर्शन में सबसे विवादास्पद ज्ञान का साधन माना जाता है। केवल कुमारिल भट्ट, उनके अनुयायी और वेदांत दर्शन के दार्शनिक ही इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी सभी दार्शनिक और दार्शनिक संप्रदाय अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण मानने से इनकार करते हैं और उसे स्वतंत्र प्रमाण के रूप में खारिज करने का प्रयास करते हैं, उसके विपक्ष में तर्क देते हैं। हम लोगों ने पिछले वर्ग में देखा था कि जब प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति अर्थात प्रमाण पंचक से कोई ज्ञान किसी नहीं होता है, तब हमें अनुपलब्धि प्रमाण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह अभाव ज्ञान है। इसका प्रमेय जिस वस्तु के बारे में हम जानते हैं वह अभाव है। अभाव किसी अधिष्ठान में होता है और उचित परिस्थिति रहने पर अगर किसी वस्तु विशेष का अपने अधिष्ठान में उपस्थिति नहीं पाई जाती है तो हमें तुरंत यह आभास होता है कि यह वस्तु अपने अधिष्ठान में अर्थात इस स्थान में, इस व्यक्ति में या इस वस्तु में नहीं है। अब न्याय दार्शनिक इस प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार अभाव को जानने के लिए अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चूंकि अभाव भी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष की तरह एक पदार्थ ही है, इसलिए इसे भी हम प्रत्यक्ष के माध्यम से जान सकते हैं। परंतु चूंकि यह एक निषेधात्मक सत्ता है, निषेधात्मक स्थिति है, इसलिए यह एक विशेष प्रत्यक्ष के माध्यम से जाना जाता है। यह एक विशेष सन्निकर्ष के माध्यम से जाना जाता है, जिसे विशेष विशेषण सन्निकर्ष कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले वर्ग में देखा कि न्याय दर्शन का यह विशेष विशेषण सन्निकर्ष निर्दोष नहीं है। यह अतार्किक प्रतीत होता है और एक काल्पनिक मान्यता लगता है। वैशेषिक दार्शनिक प्रशस्तपाद ने अभाव को पदार्थ माना था। वे भी मानते हैं कि पदार्थ में अभिधेयत्व और प्रमेयत्व होना चाहिए। अभिधेयत्व समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसका एक नाम दे दिया था। परंतु यह प्रमेय कैसे है, यह एक समस्या उनके लिए भी थी।
न्याय दार्शनिक ने जो समाधान दिए वो संभवतः वैशेषिक दार्शनिकों, प्रशस्तवाद वगैरह को हम स्वीकार्य नहीं लगता है। न्याय दर्शन के समाधान से स्वयं वैशेषिक दार्शनिक भी संतुष्ट प्रतीत नहीं होते। उनके अनुसार अभाव के ज्ञान का साधन अनुमान है। वैशेषिक दर्शन में असत को सत का प्रतियोगी माना गया है, अर्थात अभाव को भाव का प्रतियोगी माना गया है। अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय और विशेष ये एक तरफ हैं और अभाव एक तरफ है, अर्थात इनके विपरीत है। प्रशस्त पाद, असत, अलीक, प्रतिषेध ये समानार्थी शब्द हैं। असत जो सत्ता में नहीं है, अलीक माने जो विश्व में नहीं है, और प्रतिषेध अर्थात जिसका निषेध किया जा सकता है को अभाव नामक सातवां पदार्थ स्थापित करते हैं। क्योंकि अभाव का हमें अनुभव और उसको एक नाम दिया जाता है, अनुभव है और हमें एक नाम दिया जाता है, अभिधेय है, परंतु समस्या यह किसी वस्तुवादी होने के कारण यह मानते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक साथ भावात्मक रूप से अस्तित्ववान होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि वैशेषिक दार्शनिक वस्तुवादी हैं। उनके अनुसार जानने वाला, ज्ञाता, ज्ञेय अर्थात प्रमेय जिसके बारे में हम जानते हैं, जिस वस्तु के बारे में हम जानना चाहते हैं, और ज्ञान जो कुछ भी हम जानते हैं, ये तीनों अस्तित्ववान होना चाहिए, भावात्मक रूप से होना चाहिए। परंतु अभाव के साथ समस्या है कि वह स्वयं असत स्वरूप है। इसलिए वैशेषिक दार्शनिक इसे एक सापेक्ष पदार्थ मानते हैं। क्योंकि यह अभाव स्वरूप है, इसलिए वे इसे सत नहीं कहते हैं बल्कि असत कहते हैं। परंतु एक पक्ष है कि अभाव किसी भावात्मक पदार्थ से जुड़ा रहता है। पैसा नहीं है, इसका अर्थ है कि पैसा एक भावात्मक पदार्थ है और उसका अभाव है। कमरे में टेबल नहीं है, इसका मतलब है कि टेबल है और अभाव, टेबल का अभाव उसके सापेक्ष ही है। इसी तरह अनेक सत्ताएं हैं जिनका अभाव होता है। अभाव हमेशा किसी भावात्मक सत्ता का होता है, अर्थात अभाव एक सापेक्ष पदार्थ है। अभाव की धारणा अन्य पदार्थ के संदर्भ में ही बनती है। यह एक सापेक्ष प्रत्यय है। भावात्मक वस्तु जैसे घड़ा में घट भी उपस्थित होता है, घट का ज्ञान भी, परंतु अभाव के ज्ञान में घट नहीं ज्ञान तो रहता है, परंतु घट नहीं, घटाभाव स्वयं उपस्थित नहीं रहता है। अर्थात इसको वैशेषिक दार्शनिकों ने समझाने का प्रयास किया है कि जैसे घटाभाव है, तो घटाभाव में घड़े का अभाव में घट नहीं, माने घड़े का अभाव नहीं में उसका ज्ञान तो हमें रहता है कि घड़ा नहीं है, परंतु वहाँ घड़ा
या घट नहीं जैसी कोई सत्ता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में घटाभाव का ज्ञान घट के संदर्भ में ही संभव होता है। यह पूर्णतः सत्य भी नहीं है परंतु असत्य भी नहीं है, यह सापेक्ष है। वैशेषिक दार्शनिक अभाव ज्ञान को अनुमान के माध्यम से संभव बताते हैं। उनके अनुसार जहाँ जो वस्तु होती है वहाँ उसका प्रत्यक्ष होता है, यह एक व्याप्ति है। यहाँ इस कमरे में घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अतः कमरे में घट का अभाव है। वे घटाभाव को परिभाषित करने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि उसमें इस प्रकार की व्याप्ति हमारे मन में पहले से रहती है। हम मानकर चलते हैं कि जहाँ जो वस्तु होती है वहाँ उसका प्रत्यक्ष होता है। यह एक व्याप्ति वाक्य है। यहाँ इस कमरे में घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, यह एक हेतु वाक्य है। और अंत में कमरे में घट का अभाव है, यह निष्कर्ष निकलता है। तो यह अनुमान से किया हो जाता है, अर्थात घटाभाव या टेबुलाभाव, टेबुल का अभाव या पैसे का अभाव या किसी तरह का अभाव जो है वह एक व्याप्ति पर आधारित होती है कि जो वस्तु जहाँ होती है वहाँ उसका प्रत्यक्ष होता है। यह वस्तु यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ अभाव, उस वस्तु का अभाव है। हम इसी रूप में उसे समझते हैं। इस रूप में घटाभाव का अनुमान ज्ञान होता है। वेदांत दार्शनिक अभाव के माध्यम से, अभाव का ज्ञान अनुमान के माध्यम से होता है में आत्माश्रय दोष बताते हैं। अर्थात वेदांत दार्शनिकों के अनुसार अगर हम यह मानते हैं कि अभाव का ज्ञान अनुमान से होता है और वह इस रूप में होता है कि जहाँ जो वस्तु होती है वहाँ उसका प्रत्यक्ष होता है, यहाँ वह वस्तु नहीं है तो उस वस्तु का अभाव है। इसमें आत्माश्रय दोष हो जाता है। आत्माश्रय दोष का मतलब होता है कि जिस वस्तु को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसको पहले ही मान लेते हैं। इस वाक्य में हम लोग देखते हैं कि दूसरे वाक्य में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ घटाभाव है, यहाँ उस वस्तु का अभाव है। तो अभाव को पहले मान करके फिर अभाव को निष्कर्ष के रूप में स्थापित करना यह एक दोषपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक अनुचित तर्क है। कमरे में घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, यह हेतु का प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान है। वेदांत दार्शनिक कहते हैं कि कमरे में घड़ा नहीं है। दूसरा वाक्य जो बन रहा है वह हेतु नहीं है बल्कि यह अनुपलब्धि प्रमाण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है। इसी तरह वैशेषिक का अनुमान प्रमाण द्वारा अभाव के ज्ञान का सिद्धांत अतार्किक और स्वव्याघातक तथा आत्माश्रय दोष से ग्रस्त सिद्ध होता है। इसलिए अभाव ज्ञान का वास्तविक साधन अनुपलब्धि ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन यह प्रयास तो करते हैं कि अभाव के ज्ञान को अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया जाए, अनुमान के द्वारा सिद्ध माना जाए और अनुपलब्धि प्रमाण को अस्वीकार किया जाए। लेकिन
वेदांत दार्शनिक इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उनके अनुमान के स्वरूप पर ही प्रश्न उठा देते हैं और उनके अनुमान के बनावट में स्वव्याघातक और आत्माश्रय दोष बताकर इसे दिखला देते हैं कि उनके अनुमान में अनुपलब्धि प्रमाण का योगदान है, अर्थात अनुपलब्धि ही मौलिक प्रमाण है जिसके माध्यम से अभाव का ज्ञान होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह एक जटिल अवधारणा है, इसलिए इसके अध्ययन में सावधानी की आवश्यकता होती है। सावधानी नहीं रहने पर, एकाग्रता नहीं रहने पर अवधारणाएं समझ में नहीं आती हैं। इसलिए एकाग्रता के साथ सावधानीपूर्वक इन अवधारणाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम लोग अगले व्याख्यान में अनुपलब्धि के अन्य विचारों पर विमर्श करेंगे। धन्यवाद।